गुरुदेव और माँ गायत्री के चरण में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। हम सभी के मन में कभी न कभी ये सवाल आता है कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए हम अपनी साधना कर सकते हैं क्या गृहस्थ में भी साधना का वही महत्व होता है या नहीं। तो आज हम इन्हीं सब प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। एक बार भीष्म जी ने महर्षि पुलत्स्य से पूछा, हे ब्राह्मण, सबसे अधिक पुण्यजनक जो अनुष्ठान हो उसका मुझे वर्णन कीजिए। पुलत्स्य ऋषि ने कहा, हे भीष्म, इसी प्रकार का एक बार व्यास जी के शिष्यों ने भी उनसे प्रश्न पूछा था। व्यास जी ने इन प्रश्नों के उत्तर में अपने शिष्यों को एक आख्यान सुनाया था, कहानी सुनाई थी, तो वो मैं आपको बताता हूँ। प्राचीन समय में एक नरोत्तम नामक युवक था। वह जब कुछ समर्थ हुआ तो वृद्ध माता पिता को निराश्रित छोड़कर तप करने चला गया। बहुत दिन तप करने पर उसे कुछ आत्मशक्ति प्राप्त हुई। उसके गीले वस्त्र आकाश में अधर में लटके रहकर सूखने लगे। एक दिन वह वृक्ष के नीचे बैठा था, उस पर पक्षी ने बीट कर दी। नरोत्तम को क्रोध आया। क्रोध भरी दृष्टि से जैसे ही उसने ऊपर देखा कि पक्षी भस्म होकर नीचे गिर पड़ा। अपनी इतनी आत्मशक्ति को देखकर उसे बड़ा अभिमान हुआ। अहंकार से उसका मन भर गया। वह तपस्वी एक दिन भिक्षा के लिए नगर में गया। वहां जाकर उसने एक गृहस्थ के द्वार पर भिक्षा मांगी। भीतर से गृह स्वामिनी ने उत्तर दिया, भिक्षुक, कुछ देर खड़े रहिए, पति सेवा में लगी हूँ, उसे पूरा करके भिक्षा दूंगी। तपस्वी को इस पर क्रोध आया। उसका चेहरा तमतमाने लगा। इस पर उस गृह स्वामिनी ने कहा, क्रोधित मत होइए, मैं पक्षी नहीं हूँ जो आपके क्रोध से जल जाऊंगी। स्त्री के ये वचन सुनकर तपस्वी को बड़ा आश्चर्य हुआ। मेरे पक्षी जलाने की गुप्त घटना इसे कैसे विदित हो गई? निस्संदेह यह भी कोई आत्मशक्ति संपन्न देवी है। तपस्वी ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और पूछा, हे देवी, तुमने ये आत्मशक्ति घर में रहते हुए किस प्रकार से प्राप्त की? मैं तो इतनी तपस्या करने के बाद भी केवल क्रोध से पक्षी जलाने मात्र की सामर्थ्य प्राप्त कर सका हूँ, पर भूत भविष्य की बातें जानने की शक्ति अभी तक मुझ में नहीं है। पर तुम्हारी शक्ति मुझसे अधिक है। कि जिस साधन से तुम्हें मिली है उसे हे कल्याणी मुझसे कहो। स्त्री ने कहा, हे तपस्वी, मैं मन वचन कर्म से पति सेवा में लगी रहती हूँ। यही मेरी साधना है। इसके अतिरिक्त और कुछ जब तब मैं नहीं जानती। यदि आपको अधिक जानना हो तो तुलाधर वैश्य के पास चले जाइए। तपस्वी तुलाधर के नगर को चल दिया। कठिन मार्ग को पार करके वहां पहुंचा। द्वार पर खड़े साधु को देखकर तुलाधर उठ खड़ा हुआ। उसने दंडवत प्रणाम किया और पूछा, हे नरोत्तम साधु, आपको मार्ग में कुछ कष्ट तो नहीं हुआ? उस पतिव्रता स्त्री के कहने से आपको मेरे पास आने का कष्ट हुआ, पर अब बताइए, आपका पक्षी जलाने का अहंकार दूर हुआ या नहीं? इतने प्रश्न पूछने पर तपस्वी को और भी आश्चर्य हुआ। इतनी अज्ञात बातें इस वैश्य ने किस प्रकार से जान ली? निस्संदेह ये भी कोई सिद्ध पुरुष है। नरोत्तम ने तुलाधर को प्रणाम किया और कहा, भगवान, ईश्वर की कृपा से मार्ग में कोई कष्ट नहीं हुआ। आपको मेरा नाम, पक्षी जलाने का हाल तथा उस देवी ने मुझे भेजा है, वह सब जिस शक्ति के द्वारा जाना है उस शक्ति को प्राप्त करने की साधना मुझे बताइए। तुलाधर ने उत्तर दिया, भगवान, मैं साधारण वैश्य हूँ, सच्चाई का व्यापार करता हूँ, पूरा तोलता हूँ, खरा माल देता हूँ। इसके अतिरिक्त मैं और कोई साधना नहीं जानता। इस साधना से ही मेरी शक्ति बढ़ी है। यदि आपको इस साधना विधि से संतोष ना हो तो कृपया मूक चांडाल के पास चले जाइए, वह आपको आत्मशक्ति का रहस्य बता देगा। तपस्वी तुलाधर से विदा होकर मूक चांडाल के नगर को चल दिया। वहां पहुंचकर देखा कि मैले कुचैले वस्त्र पहने हुए वह चांडाल अपने मल उठाने के काम में लगा हुआ है। चांडाल ने नरोत्तम को दंडवत किया और कहा, भगवान, आप जिस प्रयोजन के लिए आए हैं सो मैं जानता हूँ। आप अभी जाकर विश्राम कीजिए। नियम कर्म से निवृत्त होकर आपसे मैं निवेदन करूँगा।
मूक चांडाल नियत कर्म से छुटकारा पाकर तपस्वी के सम्मुख उपस्थित हुआ। उसने कहा, भगवान, मैं अपने माता पिता की दत्त चित्त से सेवा करता हूँ। उन्हें अपना देवता और इष्ट देव मानकर उनकी सेवा शुश्रूषा में लगा रहता हूँ। यही मेरा साधन है। इस साधन के कारण ही मुझे आत्मशक्ति मिली है। तब तपस्वी ने पूछा, हे मूक चांडाल, गृह त्यागी, वनवासी, योग साधक जिस शक्ति को चिरकाल तक कठोर साधन करके प्राप्त करते हैं, उसे गृहस्थ लोग इतनी सुगमता से किस प्रकार से प्राप्त कर लेते हैं, सो मुझे बताइए। चांडाल ने कहा, ब्राह्मण, जप योग, तप योग, नाद योग, बिंदु योग, ध्यान योग की भांति ही कर्म योग भी एक आध्यात्मिक साधना है। अपने नियत कर्म को श्रद्धा पूर्वक कर्तव्य की धर्म भावना से जो अनन्य मन से करता है, वह योग साधन ही करता है। उस पतिव्रता का पतिव्रत, तुलाधर का धर्म व्यापार, मेरा सेवा धर्म, ये सब भी योग साधन से भिन्न नहीं है। श्रद्धा के साथ इन साधनों में रत रहने से भी आत्म साक्षात्कार होता है और ब्रह्म निर्वाण मिलता है। चांडाल के वचन सुनकर नरोत्तम को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ। वह वहां से सीधा अपने घर पहुंचा और वृद्ध माता पिता जो उसके वियोग में जर्जर हो रहे थे, उनके चरणों पर गिर पड़ा और कहा, हे प्राणवान देव प्रतिमाओं, मेरे अपराध को क्षमा करो। मैं अब आप लोगों की सेवा में ही रहूंगा। 3 सच्चे महात्माओं ने जो क्रिया युक्त उपदेश मुझे दिए हैं, उनके अनुसार अपना कर्तव्य पालन करता हुआ आत्म कल्याण करूंगा। इतने दिन बाद पुत्र को वापस आया देखकर माता पिता को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने उसे उठाकर बार बार छाती से लगाया और आशीर्वाद दिया कि तात, तुम्हारी साधना सफल हो। फिर जब तक माता पिता जीवित रहे, नरोत्तम उनकी अनन्य भाव से सेवा करता रहा। पुलत्स्य ऋषि ने कहा, हे भीष्म, व्यास जी ने जो आख्यान अपने शिष्यों को सुनाया था, मैंने तुमसे कह दिया। अपने कर्तव्य धर्म को सच्चे मन से पालन करना, यही सबसे अधिक पुण्यजनक अनुष्ठान है। जो फल कठिन श्रम से प्रवीण साधकों को मिलता है, वह कर्म योगी को सहज ही प्राप्त हो जाता है। शास्त्र का भी यही वचन है। शास्त्रों में कहा गया है, सत्यता और समत्व की भावना जिसमें है, वह तीनों लोकों को जीत लेता है। उससे पितर, देवता और मुनि प्रसन्न रहते हैं। वह धर्मात्मा भूत, भविष्य और वर्तमान की बातें जान लेता है। सत्य से बड़ा और कोई धर्म नहीं, असत्य से बड़ा और कोई पाप नहीं। इसीलिए सत्यता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। इसी में मनुष्य का सच्चा कल्याण है। तो अपने कर्तव्य को, अपने धर्म को, अपनी जो भी जिम्मेदारियां हैं, उनको पूर्ण रूप से श्रद्धा से, सच्चे मन से निभाएं। यही आपकी योग साधना है, यही गृहस्थ योग है। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें।